हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेमंत एजुकेट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट एंड फैक्टर लेवल मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक टू यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो यील्ड ऑफ द रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली भी एंड आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। जितने भी एग्जामिनेशन है, नीट का, IIT जेई का, आपका CBSE का एग्जामिनेशन, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, कभी भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे मुझे चाहिए था, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट चाहिए था 80 ग्राम्स, उसकी थ्योरेटिकल यील्ड आनी चाहिए थी 80 ग्राम्स, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 50 ग्राम्स या 40 ग्राम्स। तो इतनी कम यील्ड क्यों आई? तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मैंने मैनुअल एरर किया हो सकता है कोई रिएक्शन कंप्लीट कर गई हो और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलना चाहिए था उसकी बजाय कुछ साइड प्रोडक्ट्स मिल गए। तो यील्ड का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो एक तो अगर पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो सिर्फ 2 देख लो। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा कंसेप्ट पर चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो हमें देखना है परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड पर बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता क्या है। सो परसेंटेज यील्ड कैन बी रिटन एज percentage yield is equal to actual amount of the product obtained, actual amount of the product obtained मतलब कितना हमें मिला, obtained divided by theoretical amount। तो theoretical को लिख सकते हैं theoretical amount of the product obtainable, जितना हमें मिलना चाहिए था। देखो 100% तो नहीं मिला ना ऑब्वियसली, तो जितना मिला एक्चुअल अमाउंट वो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट जितना मिलना चाहिए था एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये 100 क्यों किया? बिकॉज परसेंटेज यील्ड निकालनी है और जब परसेंटेज निकालते हैं तो 200 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन देखते हैं हम। CaCO3 सॉलिड डीकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, एंड CO2 हम सब जानते हैं गैस होता है। तो यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के डीकम्पोजिशन से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है एंड 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। तो यहां हम लिख लेते हैं, काम करते हैं, 1 मोल से 1 मोल मिलता है एंड यहां पर भी 1 मोल मिलता है। तो इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है? तो थ्योरेटिकली जब इसका 1 मोल डीकम्पोज करेगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम जब डीकम्पोज करेगा तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम मिलना चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स मिलना चाहिए। और ये सब इनके मॉलिक्यूलर वेट्स हैं बिकॉज यहाँ पर सबका 1 मोल है। तो थ्योरेटिकल इतना मिलना चाहिए। अब वो देखते हैं इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये है इसकी थ्योरी, यही है इसका फॉर्मूला। अब सॉल्व करते हैं इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल सैंपल है हमारे पास WKG कंटेनिंग 1% FeS2। अब यहां पर टोटल कोल सैंपल तो है WKG जिसमें सिर्फ 1% जो है FeS2 है, और FeS2 को हम कहते हैं फूल्स गोल्ड बाय मास। ठीक है, तो ऐसा हमें कंडीशन दे रखी है। WKG कोल सैंपल है, उसमें 1% FeS2 है। फूल्स गोल्ड याद भी रख लेना, बड़ा थ्योरेटिकल सा है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं किसी एग्जाम में कि फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है। बाय मास ऑन कंबशन, इसका हमने कंबशन किया, 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस इज ऑब्टेन्ड विद 40% यील्ड। हमें 2 मोल SO2 के मिले एंड रिएक्शन की यील्ड कितनी है? 40%। अब हमें बताना है टोटल कोल सैंपल कितना था और हमें आयरन का और सल्फर का एटॉमिक मास दे रखा है। तो अगर कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है तो जरूर वीडियो को पॉज करो और ये देखो। और ना कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि आज जो पढ़ा है कल पता नहीं वो काम आएगा या नहीं आएगा। आज जिस स्टेज पे हम पढ़ रहे हैं, तो देखो पढ़ाई जो है कभी खराब नहीं जाती। यहाँ मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो मैंने तुम्हें बताया FeS2 फूल्स गोल्ड। तो अभी आप क्लास 11th में हो और मैं मास्टर्स कर चुका हूं। तो अब हमारे UPSC साइंटिस्ट के पेपर में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर खोल के दिखाऊं तो ये साइंटिस्ट का क्वेश्चन पेपर है और गैजेटेड साइंटिस्ट का। तो ये अगर आप यहाँ पे देखो तो 100 नीचे ले जाता हूँ PDF में आपको।
तो ये 119 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन थे। तो 120 क्वेश्चन अगर आप देखो, 120th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज फूल्स गोल्ड। तो जो मैंने 11वीं में पढ़ा वो आज मुझे यूपीएससी के पेपर में देखने को मिल रहा है, FES2। तो यहां से देख लो, 11th का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर सकता है, और अगर जिसे नहीं पता तो वो MSc का बच्चा भी नहीं कर पाएगा इसको। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो अब फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। तो FeS2 और यहां पर है 2Fe, तो यहां हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। अब यहां से हुआ क्या कि सल्फर के जो मोल्स हैं वो 4 हो गए, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड पर, 4 2 8 एंड यहां पर 3 11। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 11/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, अब जो जो बोलता है वैसे वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो बोला क्या है, कोल सैंपल है। मान लो कोल सैंपल में FeS2 भी है एंड बाकी क्या है, इम्प्योरिटीज, बाकी है इम्प्योरिटीज। अब मान लेते हैं ये जो FeS2 है ये है x kg, मान लिया, क्योंकि हमें कोल का सैंपल का वेट निकालना है W kg, तो मान लिया उसमें FeS2 है x kg और बाकी सब क्या है, इम्प्योरिटीज। तो यहां से मोल्स ऑफ FeS2 कैसे निकालेंगे, तो लिख लो, सो मोल्स ऑफ FeS2 विल बी, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता कैसे निकालते हैं वो मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखो मोल कंसेप्ट की। तो यहां पर x kg था, इसको ग्राम्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeS2। ये कैसे निकालेंगे, Fe का दे रखा है 56, ठीक है 56 कर दिया हमने, प्लस सल्फर का कितना दे रखा है 32, तो 2 सल्फर हैं तो यहाँ पर आएगा 64, 6 4 10, 6 5 11 और 1 120। तो FeS2 का वेट कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 120। तो यहां से आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeS2। अब बोलता क्या है, 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस इज ऑब्टेन्ड। पर अगर हम रिएक्शन में से देखें तो 2 मोल FeS2 क्या देते हैं, 4 मोल्स ऑफ SO2। तो लिख लेते हैं इसको, 2 मोल्स FeS2 gives 4 moles of SO2, 4 moles of SO2। तो अब इतने मोल्स जो हमने ऊपर निकाले हैं x इंटू 1000/120, ये कितने मोल्स ऑफ SO2 देंगे, तो यहां से हमें मिलेगा, सो नाउ वी गेट 4 मोल्स ऑफ SO2 मिलते हैं कितने से, 2 मोल्स ऑफ FeS2 से, तो मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारे पास FeS2 के टोटल मोल्स हैं कितने, x इंटू 1000/120। और ये याद रखना, ये तभी मिलेंगे when the yield is 100%, when the yield is 100%, क्योंकि रिएक्शन जो है वो 100% अगर yield देगी तभी इतना मिलेगा। लेकिन अब हमें दे रखा है yield है कितनी, 40%। तो लिख लेते हैं, as the yield is 40%, as the yield is 40%, so अब कितने SO2 के मोल्स मिलेंगे, सो नाउ NSO2 विल बी इक्वल टू, जितना पीछे था उतना एग्जैक्टली लिख लो, 4/2 इंटू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 120। अब यील्ड 40% है तो मल्टीप्लाइड बाय 40/100। तो यहां से अब हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 मिले कितने, 2 मोल्स। तो अब हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वल टू 2 मोल्स। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने यहां 40/100 से मल्टीप्लाई नहीं किया और सिंपली इज इक्वल टू 2 लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज 40% यील्ड आने के बाद जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 हैं वो आए हैं 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो बेसिक मैथ्स है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी सिंपली
वो सॉल्व करके आएगी तुम्हारे पास 0.3 kg, 0.3 kg। kg कैसे, यहाँ पर हमने x जो लेट किया था x kg में था, तो यहाँ पे वैल्यू भी आई 0.3 kg। और ये ना सिंपल मैथ्स है, तुम चाहो तो करके देख लो। 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12 30, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एंड यहाँ से ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, तो 3/10 आएगा, 0.3 kg आ जाएगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, तो x था क्या हमारा FeS2, और FeS2 पूरे कोल सैंपल में कितना था 1%, और हमने कोल सैंपल कितना ले रखा है W kg, और W ही हमें निकालना है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरे कोल सैंपल का W का 1% मतलब 1/100 जो था इज इक्वल टू वो क्या था FeS2, और FeS2 आया कितना 0.3 kg। तो पूरे W सैंपल का 1% जो था वो FeS2 था, तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ गई 0.3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 30 kg। तो यहाँ से हमें कोल सैंपल का मास मिल गया। सिंपल सी बात है, पूरे कोल सैंपल W का 1% FeS2 था, तो हमने इज इक्वल टू FeS2 का मास रखा, और यहाँ से हमें मिल गया टोटल कोल सैंपल दैट इज इक्वल टू 30 kg। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अगर कोई ऐसे ही सॉल्व करने चलता बिना नॉलेज ऑफ स्टोइकियोमेट्री के, बिना नॉलेज ऑफ परसेंटेज यील्ड के, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। यहाँ पर हमने यील्ड का कंसेप्ट लगाया और स्टोइकियोमेट्री लगाया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 30 kg। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ऑस्टवाल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, सब रिएक्शन की यील्ड दे रखी है। फर्स्ट रिएक्शन की 75% है, सेकंड की 50% यील्ड आती है, और थर्ड की 25%। तो यील्ड ध्यान में रखनी है, तभी ये क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है। अब वो पूछता है व्हाट मास ऑफ HNO3, हमें मास बताना है HNO3 इन kg दैट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 17 kg ऑफ अमोनिया। बाकी सारे रिएक्टेंट्स कैसे हैं, एक्सेस में है। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग देखनी है, रिएक्शंस तुम्हें ऑलरेडी बैलेंस ही दे रखी हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। वहां बोला है 17 kg ऑफ अमोनिया से स्टार्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया को NH3 लिख रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 17 kg से स्टार्ट किया है। ग्राम्स में करेंगे तो 17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल्स के लिए मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, और मॉलिकुलर वेट होता है अमोनिया का 17, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 17, 17 से 17 कैंसिल। यहां पर आ गए हमारे पास 1000 मोल्स। तो जो शुरुआती नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने लिए हैं अमोनिया के 1000। अब बस सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, पहले स्टेप में NO है, दूसरे स्टेप में भी NO है, दूसरे स्टेप में NO2 है, तो तीसरे स्टेप में भी NO2 है। तो हम सिंपली फैक्टर लेवल मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में NO हमें कितने मिलेंगे, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO ऑब्टेन्ड विल बी, तो 2 मोल मिलते हैं 2 मोल अमोनिया से, तो 1000 मोल अमोनिया से कितने मिलेंगे इंटू 1000 कर दिया, मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा क्योंकि यील्ड 75% है, तो इंटू 75/100। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, देखो फिर से देख लो, 2 मोल NO मिलते हैं, ठीक है, हमने न्यूमरेटर में 2 रख लिया। कितने अमोनिया से, 2 मोल से, तो डिनोमिनेटर में भी 2 रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 से कितने मिलेंगे, क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने थे 1000, यील्ड के लिए मल्टीप्लाइड बाय 75/100, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो हमें मिलेंगे 750 मोल्स, 750 मोल्स ऑफ NO। अब चलते हैं सेकंड स्टेप में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितने मिलेंगे NO से, तो 2 मोल NO2 मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड NO से, तो 750 मोल से कितने मिलने चाहिए, जब 2 से 2 मिल रहे हैं तो 750 से 750 मिलेंगे। लेकिन अगर यील्ड 100% होती तो, लेकिन रिएक्शन की यील्ड घटकर 50% रह गई है, तो जहां 750 मिलने चाहिए थे अब मिलेंगे 750 के आधे, बिकॉज 50% यील्ड है।
तो ये भी देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ NO2 ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ NO2, यार ये ऑब्टेन्ड की जो हैंडराइटिंग है ना ये थोड़ी सी, दोबारा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू, 2 मोल से 2 मोल मिलते थे, दोबारा देखते हैं, 2 मोल से, ठीक है 2 मोल मिलते थे तो 750 से 750 मिलने चाहिए, इंटू 750, एंड यील्ड कितनी है 50%, तो 50/100, तो 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 375 मोल्स ऑफ NO2। तो इतने अब हमें NO2 मिल गए। क्या ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया? नहीं, अब ये NO2 फर्दर रिएक्ट करके देंगे HNO3 और हमें निकालना भी HNO3 है। अब 2 मोल्स HNO3 मिलते हैं 3 मोल्स NO2 से, तो लिख लेते हैं नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड विल बी, देखो फिर से ऑब्टेन्ड की जो हैंडराइटिंग है वो खराब हो गई है, दोबारा लिखते हैं। ऑब्टेन्ड विल बी, 2 मोल्स मिलते हैं 3 मोल से, तो 375 मोल्स ऑफ NO2 से कितने मिलेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अब यील्ड भी 25% है, तो हमें 25/100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25/100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 1 जा 25 4 जा 100, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 375 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही लिख लेते हैं 375/6 मोल्स। अगर कैलकुलेट करना है तो पॉइंट्स में आंसर ले सकते हो, लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्हाट मास ऑफ HNO3 इन kg विल बी ऑब्टेन्ड, तो इसको मास निकाल लेते हैं मोल से। देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है ना जब 3 स्टेप दिए होते हैं। अगर मैं तुम्हें इजी सा क्वेश्चन दे देता तो तुम सॉल्व तो जरूर कर लेते, लेकिन वो इजी क्वेश्चन IIT में या नीट में नहीं आता, तो थोड़ा सा तुम्हें देखकर चलना पड़ेगा। अब लिखते हैं, सो मास ऑफ HNO3 ऑब्टेन्ड विल बी, मास ऑफ HNO3 विल बी, मोल्स तुम्हारे पास हैं 375/6। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करोगे, मतलब कितना मास HNO3 का में मिला, उसको निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 होता है 63, निकाल के भी देख सकते हो। 3 ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63। तो कुछ नहीं किया, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मास जो आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 3937.5 ग्राम्स, ये आएगा ग्राम्स में, बिकॉज 63 ग्राम से मल्टीप्लाई किया है हमने, लेकिन मास पूछा था केजी में। नाउ इन केजी मास जो आएगा वो आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.97 kg, 3.97 kg ऑफ HNO3 विल बी ऑब्टेन्ड। तो यही है हमारा आंसर 3.97। तो ये हो गया हमारा आंसर। किया कैसे अब हमने, 3 स्टेप थे, तीनों स्टेप में फैक्टर लेवल मेथड लगाया, इसीलिए कह रहा था पिछली वीडियो जाकर देखो। तो फर्स्ट स्टेप से निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO, सेकंड स्टेप से निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, थर्ड स्टेप से निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। फिर जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 आ गए तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके मास को kg में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन देखे, बड़े ही इंपॉर्टेंट, पिछले साल एग्जाम्स में आए हुए हैं, नीट में और IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और CBSE के लिए तो ये फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट देखो, इसीलिए मैं तुम्हें कंसेप्ट भी पढ़ाता हूँ और साथ साथ उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कराता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस पे ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक।